नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैक्स इंडिका में, जहाँ पर हम बात करते हैं भारत की। और मैं हूँ शक्ति एंड आपका होस्ट, आपका दोस्त विद माय कटिंग टी। बहुत सारी चीज़ें हो गई पिछले कुछ टाइम पर। बाय द वे, मैंने जो लास्ट में वीडियो एक बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर और इलेक्शन कमिश्नर पर, समहाउ वो उतना पिकअप नहीं किया और मेरे ख्याल से कई आप लोगों ने, शायद कई लोगों ने उसको देखा भी नहीं होगा। उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या इशू है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या चीज़ होते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट हो गया, क्या नीयत थी उसको लाने का। और बट मेरे ख्याल से शायद वो वीडियो काफ़ी लंबा बन गया मुझे पता नहीं चला। बट वो उतना ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ। एनीवे, मैं उस वीडियो का एक लिंक दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा बिकॉज उसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बाय द वे, एक छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। देखिए, जो मेरा वीडियो होते हैं ना, जो भी आपसे जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन का एम ये नहीं होगा कि अ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा पाऊँ। ये मेरा एम नहीं है। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, जब भी हम वी आर नोन एज आर्गुमेंटेटिव। एक बुक भी आई थी बहुत पहले, द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक एक ही एम रहता है इस चैनल को इनफैक्ट स्टार्ट करने का, कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग पर बिलीव करें। और जब भी, और एटलीस्ट इंडिया इतना वास्ट और इतना डिवर्स डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम वी शुड बी एबल टू पुल द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि मैं आप लोगों को के सामने एक कुछ फैक्ट्स, कुछ ओपिनियन के लिंक्स या लिवर्स आपको दे सकूँ, सो दैट यू कैन मेक योर ओन ओपिनियन। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने अपने ओपिनियन की भी बात करता रहता हूँ, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात तो करता ही हूँ। बट मेरा एम ये रहता है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट एंड मेक योर ओन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट माइंड, rather than getting swayed or persuaded by lot of noise, data noise which are happening all around, right? तो अगर आप देखोगे तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों में कई सारी चीज़ें हो गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर एक चीज़ हो गया, उसके बाद फिर आपका इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, फिर सीएए आ गया, राइट? फिर ओपिनियन पोल भी आ गया, और कुछ गुड न्यूज़ भी आ गई हैं अबाउट इंडिया, यू नो स्मॉल कपल ऑफ न्यूज़, जो कि मैं टुवर्ड्स द एंड आई विल जस्ट डिस्कस देम। यू नो वीडियो को हमेशा एक पॉजिटिव नोट में एंड करना चाहिए। सो मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इंडिया की अच्छी न्यूज़ बता सकूँ। बाय द वे, लेट्स स्टार्ट विद बॉन्ड, द इलेक्टोरल बॉन्ड। अ, देखिए, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने डिटेल में चर्चा किया था पिछली बार, बट मैं बहुत ब्रीफली आपको एक बार बता देता हूँ। इसका मेन एम ये था कि हम जो जो इलेक्शन में, इलेक्शन प्रोसेस में जो पैसे लोगों के पास आते हैं इलेक्शन मैनेज करने के लिए, या फॉरगेट अबाउट इलेक्शन ओनली, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके पास चंदे आते हैं, उन चंदों को एटलीस्ट बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे, बट पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। कैश में आ रहा है 2000 तक का कैश, 20,000 तक का कैश पहले अलाउड होता था। बट उसके बाद भी कोई बंदा अगर आपको आके पैसे दे के जा रहा है, या फिर आपको यू नो कैश या किसी अदर फॉर्म में आपको डोनेट कर रहा है, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते थे, और उस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, राइट? अभी जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, दिस इज़ नॉट अ फूल प्रूफ सिस्टम फॉर श्योर, बट ये एक स्टेप आगे का था, क्योंकि इसमें ना, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिपेंडेंटली मत देखिए, आप उसको देखिए कि इन्होंने, सरकार ने 2-3 चीज़ और भी कर रखी हैं उसके अलावा से। कैश को कम कर दिया है ट्रांज़ैक्शन में, ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन में। अगर आप कहीं गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, तो उसमें बोला गया है कि भई आप 2-3 लाख रुपए या कुछ एक मिनिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम अमाउंट की थ्रेशोल्ड है कि उसके बियॉन्ड आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो अमाउंट, सो बाकी आपको सारा कुछ देना पड़ेगा थ्रू योर चेक और थ्रू बैंकिंग चैनल्स। और जब भी बैंकिंग चैनल्स की बात आती है, आपका केवाईसी होता है, तो एटलीस्ट वो डेटा पब्लिक के सामने हो चाहे ना हो, बट जो रेगुलेटर्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट है, या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, दे कैन ऑलवेज़ गेट द एक्सेस ऑफ दोज़ डेटा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया कि वो डेटा आपको मिल नहीं सकता। आप एक ही सोचिए, एसबीआई को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो अगर इमेजिन कीजिए कि यही मुद्दा आज से 10 साल पहले होता, या 10 साल नहीं, 7 साल पहले होता,
क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड 2017-18 में आया था, पहली बार उसका बिल आया था। तो अगर आप ये सोचिए कि ये 2017 के पहले आता, तो किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ से किसके पास पैसे आए हैं। आज हम भले चाहे बोल सकते हैं कि भई मिलान नहीं हो रहा है, एसबीआई देर कर रहा है और भी कुछ बोल सकते हैं, दैट इज़ फेयर इनफ। बट एट लीस्ट उनके पास डेटा तो है, दे तो देंगे। हमारे पास एक रिकॉर्ड तो है जो कि पब्लिश होगा। आज नहीं पब्लिश हो रहा, 3 महीने के बाद पब्लिश हो जाएगा या 2 महीने के बाद पब्लिश हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। और लेकिन ये ऐसा ही होता है ना कि इसको एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है और अल्टीमेटली मेरा तो उसमें एक प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट से भी है। लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में हल्का-सा ब्रीफ दिया था, हिंट दिया था आपको, बट आज मैं थोड़ा-सा डिटेल में उसको बता देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑल्दो नथिंग आई मीन आई डोंट सी कि आई एम दैट मच पॉपुलर कि मुझे कंटेम्प्ट लगेगा कोर्ट का, बट आई फ़ील कि सुप्रीम कोर्ट का ये ओवररीच है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने तो उस प्रोसीडिंग्स को फ़ॉलो किया है एक्चुअली, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रोसीडिंग्स हुई, इसको मैंने फ़ॉलो किया है और आई एम डैम श्योर मैं चाहूँ तो आपको लिंक भी ऐड कर दूँगा। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एनीबॉडी हू विल वॉच दैट सुप्रीम कोर्ट के अंदर का सीन, दे विल बी यू नो इट्स जस्ट इमेजिन आपके दिमाग में एक बात इमीडिएटली आ जाएगी कि यार ये 4-5 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरे लॉ का मज़ाक बना दिया है। जस्ट दे आर सो पावरफुल दैट दे कैन डू एनीथिंग। और उन्होंने 5 जजेस की बेंच में बैठ के वहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई लॉ आपकी गलत है। चलिए ठीक है, लॉ गलत है, तो एटलीस्ट ज़रा दिमाग तो ये लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि यार लॉ गलत है, बट अगर लॉ नहीं होगा, व्हाट इज़ बेटर ऑप्शन? लॉ को स्क्रैप करना इज़ अ बेटर ऑप्शन और लॉ को ये बोल देना है कि भई इसमें 3-4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, उसको भी आप अगले 4 महीने के अंदर लॉ बना के उसको फटाफट कीजिए। ये भी तो बहुत ईज़ी वे था ना। सुप्रीम कोर्ट वो 2 महीने दे रहे हैं, 3 महीने दे रहे हैं, उतना टाइम तो वो पार्लियामेंट को भी बोलते हैं कि भई हम चाहते हैं कि आप इसको 31 मार्च तक या फिर हो सकता है 30 जून तक आप इसका एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लेकर आ जाएँ, राइट? या फिर ऐसा बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जितना है, ठीक है, अभी आप अब नो मोर इलेक्टोरल बॉन्ड, अभी अभी के लिए हम इसको रोक रहे हैं। अब इसको जो भी नई सरकार बनेगी, वी एक्सपेक्ट देम टू मेक अ लॉ इमीडिएटली। दिस कुड हैव बीन अ वेरी वाइज़ डिसीजन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन स्क्रैप लॉ को ऑल टुगेदर स्क्रैप कर देने का मतलब तो ये हुआ ना कि अब आपने बैक टू द ओल्ड सिस्टम को आपने अप्लाई कर दिया कि भाई कोई बंदा किसको पैसे दे रहा है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड और उसका रिकॉर्ड मिल भी नहीं सकता है, और वो भी जस्ट बिफोर द इलेक्शन टाइम। मेरे ख्याल से ये दिस इज़ लिटिल बिट ओवररीच सुप्रीम कोर्ट की साइड से, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसका रिपरकशन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसका। हालाँकि एक मुझे वीडियो बनाना था कि द गवर्नमेंट, इफ मोदी गवर्नमेंट इज़ बैक इन द ऑफिस इन 2024 इलेक्शन, तो मोदी गवर्नमेंट का प्रायोरिटीज़ में क्या-क्या होंगी। और मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको डेफ़िनेटली अभी बता देता हूँ, जो चीज़ होने होने वाली है। 2014 में मोदी ने कोशिश की थी बट नहीं कर पाए थे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज़, सो रिफॉर्मिंग द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इसका आप 100% मान के चलिए कि इस पे गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ काम करेगी। बिल लेकर आएगी, पार्लियामेंट में इसको पास कराएगी। गवर्नमेंट अगर जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है और जैसा दिख भी रहा है, अगर गवर्नमेंट उसके आस-पास रहती तो गवर्नमेंट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट चेंज करके, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स जस्ट दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं है। इमेजिन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पीस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं मानता है। और हमारे यहाँ कोलेजियम सिस्टम है, जहाँ पर जो बंदा जा रहा है, वही बंदा अपॉइंट करके जाता है कि हाँ भाई कौन बनेगा जज, कौन बनेगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस या कौन जज बनेगा। आप सोचो ज़रा कि दिस इज़ सच अ बैड सिस्टम। कई जगह होता है बट हर चीज़ को आप उसके हिसाब से इंडिया के कंटेक्स्ट में कवर इन इंडिया कंटेक्स्ट उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ हू वी आर। हम जैसा हैं, जैस जो यहाँ पे कल्चर रहा है अभी, कल्चर एज़ एन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट वन, बट रीसेंट पिछले साल 200 साल 300 साल में जो कल्चर यहाँ पे रहा है, उस कल्चर के हिसाब से वी नीड टू हैव आवर ओन होम ग्रोन सिस्टम, जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को बेटर तरीके से इक्विप कर सके फॉर टेकिंग डिसीजंस क्विकली एंड बीइंग इम्पार्शियल। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में दूसरी बात क्या हो गई कि ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट दिया है, ऐसा वैसा, देखिए अगर आप वो प्रोसीडिंग्स देखोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि डांट दिया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जरूर है कि हमने, और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ।
अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज एक कल कहा था जो उन्होंने, उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, वो बड़ा कन्फ्यूज़िंग जजमेंट था। आप सुनोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक साइड सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भई आपने डेटा प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? तो हरीश साल्वे बोल रहे हैं कि भई डेटा में तो आपने बहुत कुछ माँग रखा है, तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो बोला नहीं, हमने आपसे कब कहा कि आप हमें पूरा एक सब कुछ कंपेयर करके दीजिए। आप तो हमें ये तो बताइए कि कितने लोगों ने दिया है, क्या-क्या नाम है और कितना अमाउंट आया है, क्या डिनोमिनेशन में आया है। तो हरीश साल्वे ने बोला कि भई बट आपने ऑर्डर में लिखा है कि भई आपको बॉन्ड नंबर भी चाहिए, फिर उसके अगेंस्ट में मैपिंग भी चाहिए एंड ऑल। तो बोला तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है, मतलब। लेकिन जो उनके साथ एक और जज वो बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कहा तो आपने उसमें कितना काम कर लिया, लाइक 30% कर लिया, 40% कर लिया। तो उन्होंने बोला अभी हमें तो और टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तब वो थोड़ा सा गुस्सा आया कि बोले भई आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये एक तरीके से ऐसा कोई बहुत डेफिनेट जजमेंट नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि आपको ये 2-3 चीज़ करनी है। इस बार ज़रूर उन्होंने डेफिनेट जजमेंट दिया, लेकिन पिछली बार नहीं दिया था, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट को जो आज डाँट लगाई, ऐसा कुछ डाँट-वाँट नहीं लगाई है, बाय द वे। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, दैट इज़ मैच्योर, दैट इज़ माय व्यू। उनको थोड़ा-सा और सोचना चाहिए सब चीज़ों के बारे में कि अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ब्लैक मनी तो एटलीस्ट अभी कुछ तो हो रहा है, उस टाइम पे तो ज़ीरो रहेगा। तो ये एक पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक इम्पार्शियल लीगल डेमोक्रेटिक व्यू, रिपब्लिक व्यू कह सकते हो। पॉलिटिकल व्यू में अगर मैं इसके पास आता हूँ, तो आप देखो कितनी जल्दी पीपल जंप द गन्स। अभी हमें ये पता नहीं है कि किस बंदे ने, हमें ये पता, हमें क्या-क्या पता है? हमें पता है कि किस बंदे ने, किस पार्टी, किस कंपनी ने कितने पैसे दिए, कब दिए, ये बात हमें पता है। लेकिन जो अगर आप देखें जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है, वो डिस्कोर्स क्या हो रहा है कि भई ये गेमिंग की कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। ये फार्मा कंपनीज़ ने अकेले बीजेपी को दे दी, इसी कारण से हमारी दवाएँ महँगी हो गई हैं। ये सारे कुछ फॉरवर्ड, सारे कुछ चीज़ें लोग इसको अलग-अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज़ कंप्लीटली फ़ॉल्स। और अनफॉर्च्यूनेटली इसमें जो बताने वाले या जो लोग इस चीज़ को बिलीव करने वाले लोग हैं, उसमें कई बंदे ऐसे भी जो कि दे आर लाइक वेल क्वालिफाइड सीनियर्स सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल। और इलेक्शन कमीशन का जो आपने देखा होगा जो पीडीएफ है, उसमें ही तो कहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसने किसको कितना दिया। एक ब्रॉड फिगर है और ये मेजॉरिटी है कि हाँ, बीजेपी के पास ज़्यादा पैसे आए हैं बाकी लोगों से। लेट्स से 40-50% कह दो बीजेपी के पास आए हैं, ठीक है। बट ये कहाँ से भी आप इतने कंक्लूसिव वे में कैसे बोल सकते हो कि इस 3 कंपनी ने फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को पैसे दिए हैं? डीएमके को पैसे दिए होंगे तो, चंद्रबाबू नायडू को पैसे दिए होंगे तो, टीएमसी को पैसे दिए होंगे तो, ममता जी के पास सेकंड नंबर हाईएस्ट अमाउंट आया है, उनको दिए होंगे तो। हाउ डू वी नो एज़ ऑफ नाउ? तो लेट अस वेट, इतनी जल्दी हम इस पे कंक्लूड नहीं करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपोजिशन इज़ डूइंग सच अ रॉन्ग थिंग और इनएक्सपीरियंस थिंग बोल रहे हैं, दे आर अगेन प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी। आप देखना, दिस इश्यू विल फॉल फ्लैट इन फ्रंट ऑफ देम। ये पूरा का पूरा आप देख लेना, मुझे अभी पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि बीजेपी इस चीज़ को उल्टा कांग्रेस पे ही या अपोजिशन पर ही इसको इसका सारा 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 बूमरैंग, मतलब अपोजिशन के लिए बूमरैंग होने वाला है ये। उनको लग रहा है उनके पास बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। मुझे नहीं लगता उनके पास कोई मुद्दा मिला है। हाँ, कुछ टाइम के लिए खुश हो सकते हैं वो, अगले 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए। उसके बियॉन्ड नहीं खुश हो पाएँगे। क्योंकि जब ये पता चलेगा किसको कितने पैसे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है जो 2 एज़ की बात होती थी, अंबानीज़ एंड अडानीज़, उनको वो तो नहीं आए हैं। अब पता नहीं, ये भी किसी ने बोल दिया कि भई एक कौन-सी लॉजिस्टिक कंपनी है, क्विक सर्विस कंपनी है, वो रिलायंस की सब्सिडियरी है। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं यार लोग, और ये सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं कि इमेजिन कीजिए, देयर आर पार्लियामेंटेरियंस। कई लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी कोई कंपनी है। यार मतलब आप लोग कुछ भी बोल रहे हो। मनोज झा जी का मैंने देखा था एक बाइट, जहाँ बोल रहे हैं कि भई पाकिस्तानी कंपनी है। यार कुछ भी मत बोलो, मतलब आप कम से कम पार्लियामेंटेरियन हो यार, आप लोग पढ़े लिखे हो, डॉक्टर मनोज झा हो आप, या सॉरी प्रोफेसर मनोज झा हो। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो यार, इतने स्ट्रांग, हम लोग के तो आपको आइडियल बनने चाहिए एटलीस्ट। अगर आप, चलिए ठीक है, मैं मान रहा हूँ सत्ता नहीं है आपके पास, आपको जीतना है, ठीक है, लेकिन झूठ का सहारा तो मत लीजिए। राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा ले रहे थे। वो एक नई कुछ अजीब सी चीज़ लेकर आ गए हैं कि आपने ईडी और सीबीआई को उनके पास भेजा, उसके बाद उगाही करना स्टार्ट कर दिया। अरे यार, अगर उगाही करनी होती तो एटलीस्ट
आज के डेट में आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है कि हाँ उगाही हो रही है, यू कैन टेक अ डिसीजन। जनता डिसीजन ले सकती है कि हाँ अगर जनता को दिखाई पड़ेगा हाँ उगाही ली गई है तो जनता कैन टेक अ डिसीजन। इनफैक्ट आज अगर आपने देखा होगा नितिन गडकरी का तो स्टेटमेंट भी आया जो मेघनाथ कंस्ट्रक्शन या मेघा कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो उन्होंने कहा था कि भाई उस टाइप की जगह पे मैंने ऑलरेडी चीज़ों को पहले 12,000 करोड़ उसको मैं 6,000 करोड़ पे लेकर आए हैं। और उसके बाद तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उनको कुछ फेवर दिया है, दे आर वेल वेल इक्विप टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क। और इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं जो इस टाइप का काम करते हैं। तो और दूसरी बात ये है, मतलब अगर आप इसको देखोगे दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड। हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को, इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को आप कितना ज़्यादा नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो। देखिए अगर आप सही चीज़ों को पकड़ के उस पर उसको इम्पैक्ट करें, दैट्स अ रिफॉर्म, दैट्स अ रिफॉर्म, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को लेकर इम्पैक्ट करने की कोशिश करो झूठ के बेसिस पे, देन दैट्स वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर दी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास की गलती क्या है, वो पैसे कमा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट है। वो कंपनी की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, कंपनी के में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजर्स को ही भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आप ये बोल सकते हो हमको और स्ट्रिक्टली मॉनिटर को ऑडिट करो, वो सब चीज़ जायज़ है। लेकिन ये एकदम से ऐसा नैरेटिव बनाना कि भाई अगर आप बिजनेसमैन देन यू आर बैड, सो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है अपोजिशन लीडर्स की, क्योंकि दे हैवंट बीन एबल टू ग्रोन अप। ये बहुत बड़ा इशू। देश आगे बढ़ गया, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। वो आज भी 70s 80s की ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 60s 70s में जब पॉलिटिक्स होती थी कि भाई गरीब आदमी, एक सेठ आदमी है वो हमेशा बैड होगा और गरीब आदमी हमेशा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ये नैरेटिव में प्रॉब्लम है ये। उस टाइम पे रहा होगा, रियलिटी रही होगी उस टाइम पर, आज की रियलिटी ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से लेकिन उन लोग अटके हुए इसी एरा में हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में आप एक चीज़ देख लेना, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ओवर रीच तो है। और मुझे लगता है कि इसके लिए सूनर और लेटर देयर हैज़ टू बी समथिंग टू यू नो आई एम नॉट सेइंग सुप्रीम कोर्ट को आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, दैट मेरे ख्याल से लीगली आप कर भी नहीं सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। गवर्नमेंट हैज़ बीन मैग्नानिमस, जनरस थी गवर्नमेंट की, डिग्निफाइड वे में गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, डिस्पाइट ये ऑर्डर उनके अगेंस्ट में गया है गवर्नमेंट के इन अ वे। बट दैट्स अ वेरी नाइस स्टेप, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट में हो देन योर इट इज़ योर ड्यूटी नॉट टू बी एन एनार्किस्ट, जैसे कभी कभी अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं। वो भी सरकार में ही है बाय द वे, उनको भी नहीं बनना चाहिए बट वो बन जाते हैं। बट एटलीस्ट गुड थिंग टू सी कि गवर्नमेंट के एटलीस्ट जो भी की पर्सनल्स हैं, उन्होंने किसी ने भी, उन्होंने सबने बोला कि वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वी आर नॉट नो वी कांट कमेंट ऑन दिस। बट एक उन्होंने अपना थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है, बट स्टिल दे वर जेनरस। मेरे ख्याल से वो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, ये बहुत अच्छा सिग्नल था। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास अभी आज की डेट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ने जो टाइम दिया है उस टाइम पे हमारे पास सारा कुछ डेटा आ जाएगा। कई लोग डेटा क्रंचिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप तक भी पहुंचेगी, और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इशू आ रखा है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इनसे कोई मुद्दा नहीं मिल पाएगा, इनको नहीं मिल पाएगा। दैट्स माई माई फीलिंग। और मुझे ऐसा नहीं लगता, हाँ ये अब देखिए मुद्दा बनाने के लिए कोई मुद्दा बना लेगा, मैं आपको बताऊँ क्या होगा। हो सकता है इनमें से फ्यूचर गेमिंग कंपनी में कुछ पैसे बीजेपी को भी दिए हों, आई डोंट नो। हो सकता है ईडी सीबीआई का रेड भी हुआ हो उनके ऊपर। बट इसका कोई, ये सिर्फ एक तरीके से दीज आर जस्ट एन एनेक्डोट्स। ये सिर्फ ना एक कहानियाँ बना सकते हो आप, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसको यू नो सो ये बाय द टाइम इलेक्शन में एक्चुअली लोग वोट करेंगे, बाय दैट टाइम दिस इशू विल फिजल आउट, 100% मान के चलिएगा। और एक्चुअली क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मोदी का इतना स्ट्रांग है कि उस पर ये सब चीज़ चिपकेंगी नहीं मोदी के ऊपर, और नो वन विल बिलीव कि मोदी अ, ऐसा कुछ। इनफैक्ट लॉजिकल भी है ना कि हम पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैक था, आज एटलीस्ट वाइट तो है। डेटा नहीं है, हम पब्लिक को नहीं पता है, बिकॉज उसके पीछे मैंने आपको पिछली वीडियो में रीज़न बताया था कि मुझे, अगर मैं कांग्रेस का हूँ और मुझे पता चलेगा अच्छा उस कंपनी ने बीजेपी को दिया है, तो मैं अपने स्टेट में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू हार्म दैट बिजनेस पर्सन इन सम फाइनेंशियल वे, और वाइस वर्सा। इसलिए गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट का एटलीस्ट सब चीज़ देखना चाहिए था।
बिफोर दे पास ऑन द जजमेंट लाइक दैट एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कि भाई नहीं, पूरे दुनिया को पता होना चाहिए कि किसने किसने किसको कितने पैसे दिए। यार मुझे लगता है थोड़ा सा और मैच्योर वे में सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए था इसमें। एकदम से ऐसा नहीं होता, पब्लिक सेंटिमेंट तो कुछ भी हो सकती है यार, या फिर वकील तो कुछ भी बहस कर सकते हैं, बट यू आर द जज, यू आर द लॉर्डशिप्स। आपको माय लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्डशिप, आपको अपना इंडिपेंडेंट थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा आगे का सोचना चाहिए आपको। यार आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग एक रूम के अंदर आप लोग ने 5 बंदे बैठ के जजमेंट दे दिया, तो उससे बस आप लोग के लिए तो बहुत ईज़ी काम है जजमेंट देना। बट जो सोसाइटी के अंदर जो लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस होता है, एट द सेम टाइम आप एक डिस्ट्रेस बढ़ाते हो, सोसाइटी में डिवीज़न लेकर आते हो आप, राइट? तो वो मुझे लगता है, और प्लस एक झूठ का आपको आप माहौल बनाते हो, क्या एक झूठ फर्दर ग्रो करता रहे टिल द टाइम आप एक डेफिनेटिव तरीके से नहीं आ सकते थे। अगर आप इसमें डेफिनेटिव तरीके से आप अप्रोच ले लेते तो आपको कोई इशू नहीं हो रहा होता अब तक। और हमें भी एक इन्फॉर्मेशन इतना बहस अननेसेसरी बहस बहस नहीं हो रही होती। और ये एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को मिला है। इससे मेरा कंसर्न ये तो चलिए ठीक है जो है, इसके तो पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में निपट लेंगी, एक दूसरे से बात करेंगी, देखिए एक एक आप एक कल्चर जो कि एक ट्रांसपेरेंट कल्चर की तरफ हम जा रहे थे, उसको आपने ब्रेक कर दिया है विदाउट थिंकिंग मच, जो कि आपको सोचना चाहिए था। मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत प्रेसिडेंस हुआ है, और शायद इस पे सोचना चाहिए लोगों को इसके बारे में। दूसरी बात देखिए, सीएए के बारे में भी लोगों के बारे में दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। सीएए क्या है, कैसे है, इसमें क्या होने वाला है। झूठ यहाँ पे बहुत फैलाया जा रहा है। जब गवर्नमेंट बोल चुकी है कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, छीनने का नहीं है, तो फिर आपको भी शांत रहना चाहिए। अब वो ज़बरदस्ती एनआरसी और वो सब चीज़ें एक कुक्ड अप स्टोरी लेके चले आ रहे हैं। प्लस आप देखिए समाज में एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम पहले मुझे लगता था कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी हो गया, दे आर वेल इंटेंशन, ठीक है, पॉलिटिकल मिट्टी के नहीं बने हैं, बट दे आर नाइस गाइज। एटलीस्ट राहुल गांधी तो मुझे लगता है हाँ नाइस बंदे हैं, बढ़िया बंदा है, ऐसा लगता था मुझे एटलीस्ट 3-4 साल पहले तक तो। बट प्रॉब्लम है यार उनमें से कुछ, वो बहुत ही गलत गलत काम कर रहे हैं देश के लिए। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड फॉर इंडिया। आप उनका देखोगे पिछले उनके 3-4 टाइम से तो सिर्फ डिवाइसिव स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं। नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट का डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर जाके फॉरेन सॉइल्स में, ठीक है। तो ये ना एक नीयत दिखाई पड़ती है कि नीयत आपकी सही नहीं है एक्चुअली, यू आर एन इविल पर्सन, आपकी मानसिकता में प्रॉब्लम है। और आप ऐसा नहीं कि आप एक यू नो वेल इंटेंशन मैन है, ऐसा भी नहीं दिख रहा। आप मुझे आपका वेल इंटेंशन नहीं, यू लुक लाइक अ वेरी मोटिवेटेड बैड इंटेंशन पर्सन टू मी इंडिविजुअली, मुझे लगता है। और ये चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, एंड दैट्स वाई वी एज अ चैनल बिलीव कि राहुल गांधी का जो भी अभी आज डेट में जो भी उनका स्टैंड हो रहा है, दैट्स कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर, डेंजरस है। अब देखिए ज़रा, आपने कास्ट का डिवाइड करना मतलब क्यों कास्ट का डिवाइड कर रहे हो यार? एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कास्ट का, इट शुड बी लाइक एक एक हिंदू हो जाएँ, मुस्लिम में कोई कास्ट ना रहे, हिंदू में ना रहे। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि टर्की वगैरह में रहते हैं, उनसे मैंने बात किया तो वहाँ पर कास्ट नहीं है, और मतलब रिलीजन है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक अपर कास्ट, लोअर, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। इवन फॉर द मुस्लिम देयर इज डिफरेंट। इंडिया में तो है ना, इंडिया में इट्स लाइक अहमदियाज़ हैं, खान्स हैं, पठान्स हैं, कुरैशीज़ हैं। यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम आ गया है अनफॉर्चुनेटली। तो ये कास्ट सिस्टम जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोशिश बहुत ही गलत है। हमें तो एक्चुअली उनकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कास्ट को लेकर वो एक नैरेटिव पेश कर सके कि हाँ भाई, कास्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटर कास्ट मैरिजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि भाई इंटर कास्ट मैरिजेस कीजिए, अच्छी बात है, और हो रही हैं। और मुझे तो धीरे धीरे करके कास्ट की लाइन ब्लर हो रही है। बट आपने फिर वही अननेसेसरी चीज़ें आपने उठानी शुरू कर दी, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। और जिस टाइम पे आपको, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, वहाँ पे आप गायब रहते हो। पार्लियामेंट, जहाँ पे आप पूछ सकते हो चीज़ों को, लोग, और एंड देन द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू रिस्पॉन्ड, उस पे आप, वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप यहाँ वहाँ जाके हर जगह जाके क्वेश्चन पूछ रहे हो।
अब आपने एक नई स्कीम निकाल दी, बेरोज़गारी के बारे में आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, दुनिया भर की बातें। मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गारी इंडिया का इतना बड़ा मुद्दा है, हमेशा ही रहेगा वो। अगर आप मैं अभी आज के डेट में मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे मैं बाहर निकल यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैं सुनता था जॉब्स आर गेटिंग डिफ़िकल्ट, जॉब्स आर गेटिंग डिफ़िकल्ट, दैट्स ट्रू। यहाँ की आबादी कितनी है? 6-7 करोड़ की आबादी होगी यहाँ की, ठीक है? और यहाँ पर भी जॉब्स नहीं है, अगर वैसे देखा जाए तो। तो ये तो आप मान के चलो कि जॉब्स और इंडिया जैसे कंट्री में तो आप आपको क्या लगता है कि आप सबको गवर्नमेंट जॉब दे पाओगे? और गवर्नमेंट जॉब देना सही है? आप इतनी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो? देखिए गवर्नमेंट जॉब तभी आ सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं आ सकती हैं और ना आनी चाहिए। हमें एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर सोसाइटी नहीं क्रिएट करना है। हमें सोसाइटी में एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहाँ पर मार्केट शुड टेक अ लीड, राइट? अगर आप देखोगे जनरली आप एक चीज़ इंट्यूटिवली सोचोगे, जस्ट एक कॉमन सेंस लगाओगे, तो कांग्रेस जनरली बात करती है राइट्स पे कि आपका हक है, हक है, हक है। और पार्लियामेंट से इसको पारित करवाने का उनका उनका मेन फंडा क्या रहता है कि पार्लियामेंट से पारित करा दो, लाइक टॉप डाउन। पार्लियामेंट से पारित करवा दो एंड देन उसके बाद उसके बाद देन कीप कन्फ्यूजिंग पीपल। और सिस्टम इतना डिफिकल्ट या लीकेजेस इतनी ज़्यादा बना दो कि लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, मतलब स्ट्रगल कर दो, स्ट्रगल बना दो, नेगेटिव स्ट्रगल कर दो उस राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। वर्सेस बीजेपी का नॉर्मली क्या है, अगर आप देखोगे तो बीजेपी किस चीज़ पे जोर दे रही है? मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है स्किल डेवलपमेंट पे, मार्केट पे, ठीक है? इनेबलिंग जो होती है, मार्केट इनेबलिंग चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट? एक कंडूसिव कल्चर बनाना होता है, टैक्स रिबेट्स होते हैं, एजुकेशन होता है, राइट? यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मैं अगर आप इनको अगर आप जब तक दुरुस्त नहीं करोगे यहाँ पे, जब तक आप तब तो आप कितने राइट्स बनाते रहो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल ऐसे तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बहुत सारी हैं। क्या हमें हर कुछ नसीब होती है? नहीं होती है ना। और ये बात कहने की बात होती है कि आप कोर्ट चले, कितने लोग कोर्ट चले जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लेकर ही हर साल। और वैसे तो मैं भी जा सकता हूँ, राइट टू लाइफ भी है ना। तो इंडिया जो न्यू दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स जो होता है, दिल्ली का 400-500 के आसपास पहुँचता है, ऑल इंडिया का भी इतना एवरेज इतना बेकार रहता है, तो हर बंदा पहुँच जाए सुप्रीम कोर्ट। और उसका सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या बोलोगे एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कि भाई गवर्नमेंट से मैं बोलता हूँ कि ये कल से या 1 महीने के अंदर इसको ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ऐसा? फिज़िबल है? प्रैक्टिकल है? नहीं है ना। राइट तो है, लेकिन राइट टू लाइफ तो मेरे पास भी है, हर बंदे के पास है। बट क्या ऐसा होता है? तो गवर्नेंस यहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, यहीं पे राहुल गांधी लोगों का एक्चुअली बड़ा ही आइडियलिस्टिक और एक डेंजरस माइंडसेट है उन लोगों का, अजीब-सा माइंडसेट है। जब आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो लोग इसमें और इससे क्या होगा ना, प्लस पॉइंट आपके अंदर एक स्पिरिट आएगी, हार्ड वर्किंग स्पिरिट, डिसिप्लिन रहना, जज़्बा आएगा आपके अंदर, जुझारूपन आएगा, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। वर्सेस कि आप उनको एज़ अ टॉप डाउन दे दो कि भई आपका राइट है, आप आके नौकरी माँगो, आपका राइट है, आपके पास नौकरी होनी चाहिए। यार अच्छी बात है, ये सब अच्छी उस जगह पे हो सकती हैं, जहाँ पे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की पॉपुलेशन है और आपके रिसोर्सेज़ अबंडेंट हैं। ये तो किसी 7वीं क्लास के 6वीं क्लास के बच्चे को ही पता होगा यार, कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग वर्सेस 4-5 करोड़। यहाँ का मॉडल, यूरोपियन मॉडल क्या इंडिया में फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंडिया का खुद का मॉडल होना चाहिए अपना, राइट? तो ये बड़ा ही एक राहुल गांधी, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है और राहुल गांधी का नहीं, लीडर्स की भी। अब देखिए सीएए को लेकर केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि इन लोग यहाँ पर आएंगे, कौन चाहेगा कि आपके घर के सामने झुग्गी में पाकिस्तानी बैठे हों और वो चोरी कर रहे होंगे, वो रेप करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें। बैड है, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। मतलब ये तो जनरली, चलो ये तो बंदे तो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज आने वाले हैं। ये बंदे तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं और इनका कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं। जो सीएए के थ्रू जो बंदे आ रहे हैं, जिनको कानून मिलने वाला है, जिनको हाँ सिटीजनशिप मिलने वाली, कितने बंदे हैं? 30,000 35,000, इससे ज़्यादा बंदे तो नहीं हैं। 30-35,000 बंदे ही हैं। तो इस तो ये बंदे आने के बाद क्या आपका रिसोर्स पूरा छीन लेंगे, या ये बंदे आपका वोट बैंक बन जाएंगे? कितना वोट दे देंगे 35,000 बंदे यार? 35,000 बंदे तो टोटल हैं, इनमें से वोटिंग वाले कितने? 25,000 होंगे।
25,000 बंदों से क्या आपका चलो एक पार्लियामेंट में आपने डिक्लेयर आपको मान लो मिल जाएगा एक एमएलए की सीट, एक पार्लियामेंट की सीट में आपको फ़र्क पड़ सकता है। बट उसके बियॉन्ड कैसे मतलब ये तो अजीब-सी बात है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं है यार एक्चुअली। एनआरसी होता तो तब भी मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई उसमें उनको ये लग रहा है कि लोग बस कागज़ होगा नहीं होगा व्हाटएवर जो भी है। वहाँ तो फिर भी एक स्कोप है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन उठा सकते हो। सीएए में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार। एब्सोल्यूटली कोई भी क्वेश्चन नहीं है सीएए में तो। तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि सीएए और ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब लीडर्स लोगों को सोचना चाहिए यार। कुछ भी बोल देना मतलब एक तो मुझे लगता है ऐसा कोई आई डोंट नो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से आप कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी बोल देते हो आप। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट को थोड़ा-सा तो या कुछ तो होना चाहिए यार, ऐसा कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे हम वी कैन स्क्रूटिनाइज़ देम। इनके बयानों को वी शुड बी एबल टू स्क्रूटिनाइज़। ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए मेरे ख़्याल से बड़ा ही अच्छा एक एंटरप्रेन्योरियल सॉरी नॉट एंटरप्रेन्योर बट एक जो जर्नलिज़्म है उसमें एक लोग उन लोग उस टाइप का कुछ करना चाहिए लाइक इंडिपेंडेंट बैरोमीटर होना चाहिए कि आपने ये स्टेटमेंट दिया, हाउ मेनी पीपल अप्रूव दिस स्टेटमेंट? लेट मेरे ख़्याल इलेक्शन कमीशन पास होना चाहिए बिकॉज़ दैट्स अ इम्पार्शियल बॉडी। तो अब इलेक्शन कमीशन में ऐसा है कि बैरोमीटर चलाते रहें कि हाँ भई आज की डेट में 5 लीडर्स हैं, टॉप 5 इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इनके 5 लोगों ने 5 बयान दिए हैं। अब आप इनको रेट करो, हाउ डू यू अप्रूव और डू यू डिसअप्रूव? येस, नो, येस, नो, येस, नो। ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इन लोग तो इनको इनको तो कोई सेंसरशिप ही नहीं है इनकी बात के बोलने का तो। कुछ भी बोलते हैं और प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में इनकी प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है। मतलब इम्पैक्ट अगर हम थोड़ा-सा और पढ़े-लिखे हो जाएँ और इन्फॉर्म्ड हो जाएँ, तो मेरे ख्याल से वी शुड बी एबल टू टेक करेक्टिव मेजर्स ऑल्सो कि हाँ, वो क्या बोल रहा है एंड देन वी शुड मेक आउट कि हाँ, अरे बंदा बोल रहा है उसका कोई वैल्यू है या वैल्यू नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कई सारे बंदे ऐसे हैं जो जिनका माइंड अभी उतना ज़्यादा मैच्योर या फिर उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और इंडिया में मैं आपसे एक बात हमेशा बोलता हूँ ना, इंडिया में 1% भी 1.5 करोड़ होती है। तो अगर 1.5 करोड़ लोगों के अंदर इस टाइप की कुछ चीज़ें आती हैं, बहुत ही बैड है यार, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ बैड। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आप पर्टिकुलर व्हेन यू आर इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो एनीवे मेरे ख्याल से मैंने एक सोचा है कि वीडियोज़ को बहुत लंबा नहीं करूँगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग का जो भी फर्दर इसके बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी आपको और दूँगा एज़ सून एज़ मोर इन्फॉर्मेशन कम्स इन। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू ही मैंने उसको फेस टाइम में नाम देखे थे, बाकी मैंने कुछ मीडिया चैनल्स में देखे थे। तो ऐसा को मैं डेटा एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से लोग कर रहे हैं। तो आई विल वेट फॉर देयर जजमेंट एंड उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मुद्दा नहीं आगे बढ़ने वाला, नहीं चिपकने वाला बीजेपी के ऊपर। और वो ये अगेन एक जो प्रॉब्लम रही ना कि अपोजिशन पीक्स टू क्विकली। मार्च में ये मुद्दा खत्म भी हो जाएगा। आप देख लेना, मार्च में वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। और जो भी लोग बातचीत करेंगे ये सब ये सब एक नया एक अपोजिशन पार्टी को नया एक आइटम मिल गया डिस्कशन करने का। और ये पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी उनके पास एक आइटम आ गया डिफेंड करने का। इतना ही होगा। ये दिस हैज़ नथिंग टू गो बियॉन्ड, इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस टीवी डिबेट। इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं लगता मुझे। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है, दैट इज़ नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ अबाउट हाउ सुप्रीम कोर्ट बिहेव्स in a very casual manner. That is the main question out here. Not कि इसके किससे किसको कितने पैसे मिलेंगे, वो तो ठीक है पब्लिक के पास आ ही जाएगा। बट आपका सभी कोई लॉ ही नहीं है यार। जो लॉ था बेटर लॉ था, बेस्ट नहीं था, बेटर था पहले से। एक स्टेप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात थी, ब्लैक मनी को रोकने की बात थी जिस टाइम पे अरुण जेटली इसको लेकर आए थे। यही कहा गया था और दिख भी रहा है ना कि पहले आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कौन कितने पैसे देके चला गया। अब एटलीस्ट रिकॉर्ड तो है आपके पास। मैं बोल रहा हूँ 100% रिकॉर्ड नहीं, जो 20% रिकॉर्ड ही आ रहा है आपके पास। हो सकता है अभी बहुत कैश चल रहा हो, लेकिन जितना भी कैश चल रहा हो उसमें एटलीस्ट 20% का रिकॉर्ड तो है ना आपके पास। सो इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट ये तो मिनिमम है ही।
बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, उन्होंने इसको एक्सरसाइज किया है। लेट्स सी कि हाउ पीपल रिएक्ट एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस होल रिपोर्ट। जैसे होगा, आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग विद यू। मेरे पास एक्चुअली और भी कुछ टॉपिक्स है जो आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओपिनियन पोल आया था, इनफैक्ट अभी कितना बजे है, मैं 3-4 मिनट ओपिनियन पोल में, एनीवे मैं बहुत क्विकली इसको बोल देता हूँ। ओपिनियन पोल में आया है चीज़ें, बट ओपिनियन पोल में इनफैक्ट एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर बीजेपी। जो CNN का रिपोर्ट आया है, ABP का जो आया है सर, मुझे नहीं पता इसमें एग्जैक्टली कितना, जो मैंने लास्ट देखा था उसमें बीजेपी वॉज नियरिंग टू, बीजेपी वॉज 262 समथिंग। अभी मैंने आज का देखा नहीं कि उन्होंने कुछ नया निकाला है तो, बट हाँ, मोर और लेस ट्रेंड हर जगह पे एक जैसा ही है कि बीजेपी सरकार बन रही है। 370 कोई दे रहा होगा, कोई 350 दे रहा होगा, कोई 300 दे रहा होगा, कोई 280 दे रहा होगा, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, बट ब्रॉडली एवरीबडी इज अज्यूमिंग एंड इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि दैट बीजेपी इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट, गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो मेरे ख्याल से वो एक ओपिनियन पोल जो आया है CNN का, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग बीजेपी वालों के लिए रिजल्ट होगा, जहाँ पे वो बीजेपी को ऑलमोस्ट पहुँचा दिया उन्होंने 400 पार, 411 सीट समथिंग दिया उन्होंने बीजेपी को। देखिए, मैंने आपसे 3 चीज़ कही हुई है, केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर मैं बीजेपी की 370 की बात कर रहा हूँ। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी, अगर बीजेपी को 370 सीट्स चाहिए तो इन 3 राज्यों में से बीजेपी को, ओनली बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 15 सीट चाहिए। अदरवाइज बीजेपी 370 नहीं पहुँचेगी। अब देखते हैं कि कितनी सीट बीजेपी जीतती है, कितनी मिलती है, कितनी जीतती है, राइट। तो ठीक है, ये जो एक बाकी गुड न्यूज़ में मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ अच्छी न्यूज़ भी देखी है। एक तो हमारा ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, मतलब क्या है कि जो सुएज़ कनाल है वो बड़ा ही, नॉर्मली क्या होता है कि सुएज़ कनाल बड़ा ही एक छोटा सा बिल्कुल कैनाल टाइप का है, ज़्यादा शिप्स जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत कंजेशन हो गया है, राइट। और उसमें वहाँ एंट्री के भी पैसे लगते हैं थोड़ा सा, उसके कारण से क्या होता है, गुड्स महंगे हो जाते हैं। यूरोप के लिए बड़ा अच्छा रूट है वो सुएज़ कैनाल का, और काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट अब एक नए अल्टरनेटिव रूट के लिए तैयारी कर ली है। इंडिया से, मतलब इंडिया में 3 है, आपका जो मुंबई पोर्ट है और जो गुजरात के जो 2 पोर्ट हैं, वहाँ से आप ये समझो ये सीधे-सीधे पहुँचेगा गल्फ़ कंट्रीज़, UAE पहुँचेगा, UAE से सऊदी अरब पहुँचेगा, सऊदी अरब के बाद इज़राइल पहुँचेगा, हाइफ़ा पोर्ट जो है, इज़राइल के बाद ये ग्रीक पहुँचेगा, ग्रीस पहुँचेगा, और ग्रीस के बाद फिर यूरोप के में एंटर कर जाएगा। तो आप ये समझो कि एक अल्टरनेटिव रूट है जो कि मिल गया हमें। इसके अंदर सी रूट भी है और आपका रोड रूट भी है। रोड में भी सऊदी अरब में रोड रूट भी है। तो एक इसको आईमेक बोलते हैं। ये पहले हो जाता है एक्चुअली, बट ये इज़राइल और हमास का जो इज़राइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, उसके कारण से लेट हो गया, क्योंकि सऊदी अरब इज़राइल से थोड़ा नाराज़ हो गया। यूएई थोड़ा-सा इस समय न्यूट्रल पर है, और तो वो थोड़ा-सा उसके कारण टाइम लग गया, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो ORF का एक समिट हुआ था, फॉर व्हाट आई डोंट रिमेंबर द टाइटल, बट ORF का एक हाँ, रायसीना रायसीना डायलॉग्स जो हुआ था रिसेंटली, उसमें ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे इंडिया। तो और प्लस मोदी जब भी टाइम मिलता है वो UAE के और सऊदी अरब के जो गवर्नमेंट है उसको एंगेज करते ही रहते हैं। तो गए भी थे मोदी, जब वहीं पे 400 पार का नारा लग के आया था। तो और उसके बाद इज़राइल से मोदी की बात होती रही। इनफैक्ट अच्छा, बाय द वे, आपने वो ट्रेंड सुना, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? एक ट्रेंड चला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा, अभी तो आज टाइम नहीं है, मैं बात करूँगा, बट इसमें इज़राइल इंडिया का सपोर्ट किया है प्रॉपर। सो एक ट्रेंड चला दिया किसी ने, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बता रहे थे, इंडिया का क्या गलत है एंड ऑल। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उसमें कूद गई, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। तो उन्हें इंडियंस ने क्या किया, ट्रेंड को चेंज नहीं किया, वही हैशटैग यूज़ किया और पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बतानी शुरू कर दी। इज़राइल भी कूद गया, इज़राइल ने भी इंडिया के खिलाफ, इंडिया के सपोर्ट में अच्छी चीज़ें बोल दी। तो वो एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो गया सोशल मीडिया में वॉर। एक तो गुड न्यूज़ मैंने आपको बताया आईमैक वाला, दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, उसमें हमारे स्कोर अच्छा है, और हमें शायद UN ने भी प्रेज़ किया है, गुड थिंग। ये अच्छी बात है। और में जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें इंडिया
नाउ इंडिया इज़ ऑफिशियली अबव द वर्ल्ड्स एवरेज। मतलब हमारा जो स्कोर है वो वर्ल्ड के एवरेज से बेटर, मतलब वर्ल्ड के जो एवरेज है उससे हम ऊपर आ गए हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ फीमेल हैं उनका पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन, उनकी हेल्थ, उनके रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीज़ें आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। उनकी हेल्थ अच्छी चल रही है, दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे आर मोर एम्पावर्ड और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स बेटर देन बिफोर। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। एचडीआई में हमारे इंडिसेस बढ़ा है। और बाय द वे इनफैक्ट जो सीएए आया था, एक चीज़ कहना भूल गया, सीएए में अमेरिका और यूएन ने भी कंसर्न जाहिर किए थे कि वी आर वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली एंड वी बिलीव इन फेयरनेस ऑफ ऑल रिलीजन ट्रीटमेंट, वही सब जो बोलते हैं। इंडिया ने बोल भी दिया प्रॉपर, इंडिया ने अच्छा सा जवाब दे दिया कि दिस इज़ यू नो समथिंग, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इंडियाज हिस्ट्री आर बॉर्न टू मेक दीज मिस्टेक्स। सो इंडिया ने भी जवाब दे ही दिया है, आजकल इंडिया जवाब बढ़िया दे देता है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन तब भी रिलेशन अच्छे बना के रखा है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया है यूएस से इंडिया के पास, डिस्पाइट कि उन्होंने सीए के लिए क्रिटिसाइज़ किया और डिस्पाइट इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया। एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि चाइना भी थोड़ा बोल रहा है इंडिया के साथ कि भाई हमें मिलके काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल चीज़ें कोई अच्छी हो मूव हो रही हैं। चाइना बोल रहा है कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, दिस शुड नॉट बी द ओनली थिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड वी शुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज़ वेल। सो दिस इज़ लाइक कंसिलिएटरी टोन होता है ना, कि आप थोड़ा-सा कंसिलिएटरी टोन कर रहे हो। और इसमें इंडिया ने भी अच्छी बात, इंडिया ने भी एस्केलेट कभी बहुत ज़्यादा नहीं होने दिया। अगर आप देखोगे, इंडिया वेस्ट को बहुत सारी गाली दे देती है फिर, लेकिन चाइना को इंडिया कॉशियसली बोलती है। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इंडिया चाइना से डरती है। इसलिए कि इंडिया अफ़ोर्ड नहीं करना चाहती यार, हमें वॉर नहीं करना अभी। आप खुद सोचो, हमें वॉर नहीं करना। हम बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, साला पता चले एक और वॉर ख़त्म खड़ा हो जाए हमारे बीच में और चाइना के बीच में, तो क्या होगा इसका बताओ? हालाँकि लड़ेगा नहीं चाइना, इंडियन आर्मी इज़ एनी डे बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं। बट स्टिल जंग तो जंग ही होती है ना। तो बट दैट्स अ गुड थिंग कि इंडिया ने कंसिलिएटेड ओनली एंड देन चाइना इज़ ऑल्सो इन रिकंसाइल मोड। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डेवलपमेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अ गुड न्यूज़। सो विद दिस हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, 42 मिनट्स का हो चुका है। सो आई शुड एंड अप नाउ एंड आई होप कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स आए होंगे आपका डिसीजन मेकिंग करने के लिए। एंड गाइस, नेवर जस्ट गो बाय द व्हाट्सएप और फॉरवर्ड्स और किसी ने आपको बता दिया, जस्ट थोड़ा सा अपना रिसर्च खुद कीजिए। और मैं भी जैसे जब भी मुझे मौका मिलेगा, आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आइडिया मेरे सिर्फ इतना है कि मैं आपको इन्फॉर्म्ड बना सकूं, प्लस आपसे भी कुछ सीख सकूं। दैट्स इट। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू शेयर द चैनल, लाइक द कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो, एंड सब्सक्राइब। सी यू सून। नमस्कार।